बताना चाहूंगी कि मेरे हाथ में यहाँ पर वक्फ बोर्ड का वक्फ एक्ट की किताब है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, द वक्फ एक्ट। वक्त है 1995। ना, है ना, लिखा हुआ है ना, आप खुद पढ़ ले रहे हैं ना। लेकिन ये किताब हमारे भारत के लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता है, उसकी बिल्कुल क्या, नहीं पढ़ाया जाता है, छुपा के रखा जाता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है, इस किताब में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो खतरे से खाली नहीं है, जिससे दिल धड़कने उठेगा। जैसे कि वक्फ बोर्ड अगर आप मेरी संपत्ति को आता है और कहता है कि नाजिया इलाही खान, ये आपकी संपत्ति, हमें पता चली है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और ये आपका नोटिस है, आपको 3 महीने में ये संपत्ति खाली करनी पड़ेगी, तो मैं कोर्ट, देश के, भारत देश के कोर्ट में नहीं जा सकती। अच्छा। वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है और उनका अपना जज होता है, उनके अपने वकील होते हैं और उनका अपना ही दलील होता है। उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है मुगल के जमाने का। उनके पास एक फैमिली ट्री होती है मुगल के जमाने की। उस फैमिली ट्री को वो खोलते हैं और कहते हैं कि अकबर बादशाह यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पर उन्होंने घोड़ा रोका था, और ये घोड़ा रोकने वाली जो जगह है ना नाजिया जी, ये आपका घर है, इसीलिए अब ये मेरा हो गया, ये वक्फ बोर्ड का हो गया। तो जज भी उनका, जजमेंट भी उनका, ट्रिब्यूनल भी उनका, कोर्ट भी उनका, वकील भी उनका। और इस तरह से उन्होंने हजारों लाखों संपत्तियां लोगों की हड़प करके रख ली। अब कुछ मिसालें मैं आपको दे देना चाहती हूँ जो आपको समझ में आएगा कि मैं गलत नहीं बोल रही। तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक किसान था, 2021 की घटना है। तमिलनाडु का एक किसान था जिसने, जो अपने खेत को बेचना चाहता था, और वो बेचारा रजिस्ट्रार के पास गया और उसने कहा कि मुझे खेत बेचना है, अपनी बेटी की शादी करनी है। बाद में पता चला कि उसकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने ले लिया है। ठीक है, उसे तो खुद उन्होंने नहीं कहा मालूम था। कि हाँ ये मेरा है। हाँ। ठीक है। अब फिर मैं तमिलनाडु की ही बात बता रही हूँ। तमिलनाडु का एक गांव है, उसमें वो उस पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये मेरी संपत्ति है। ओ। यहाँ तक के 1500 साल की पुरानी पुरानी एक मंदिर है, उस मंदिर को भी कह डाला कि अरे ये तो पहले मस्जिद थी, हमारे बाबर साहब और अकबर अकबर मुगलों ने इसको इसको मस्जिद बनाया था, आप लोगों ने मंदिर बना दिया। भाई ये इसका पूरा पेपर है हमारे पास, ये 1500 साल पुरानी मंदिर है, नहीं ये पूरा मेरा है। अब मैं आपको, चलिए ये तो हिंदुओं की बात हो गई, लोग सोचेंगे कि मैं हिंदुओं की सिफारिश कर रही हूँ। हाँ। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की भी जमीन हड़प की है। अब आप सोचिए, मुसलमानों की जमीन भी हड़प की है। अख्तर अली वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, अख्तर अली नाम के आदमी की कई एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प की। और उसके बाद फिर अपने ट्रिब्यूनल से, अपने ही कोर्ट से, अपने ही जज से, अपने ही जजमेंट से कह दिया अख्तर अली अब तुम यहां से निकल जाओ, ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। अख्तर अली 11 साल इंतजार करने के बाद न्यायपालिका पहुंचा और कहा, उसने चैलेंज किया वक्फ बोर्ड को, मुसलमान होने के बावजूद, कि ये वक्फ बोर्ड ये हड़प करने के लिए बैठा है, ये लैंड माफिया है, ये जिहाद चला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चला रहा है। फिरोज खान वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, फिरोज खान साहब की जमीन, इन्होंने 4 साल लड़ाई लड़ी। ठीक है। अब इसके बाद आती है अनीस आयशा, मैं सबके जजमेंट को लेकर के अच्छा, बैठी हूँ, ये ये कोर्ट नाजिया के जी, जजमेंट को। ये वक्फ बोर्ड पूरे इंडिया में का एक मतलब वो बोर्ड है, या हर एक स्टेट का अपना अपना अलहदा से वक्फ बोर्ड होता है? ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट, किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट, तो वक्फ बोर्ड भी फिर उस हिसाब से, या पूरे इंडिया का एक वक्फ बोर्ड है, फिर आगे उसने अपने ऑफिस या जो भी एक। पूरे इंडिया का एक वक्फ बोर्ड है और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी अपनी शाखाएं बना करके रखी हैं हम्म। 28 राज्यों में। ऐसे ये कहते हैं, चिल्लाते हैं कि हम मुसलमान 20 करोड़ की आबादी में, पर शिया वक्फ बोर्ड अलग है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ हिंदुओं की जमीन या आर्मी की जमीन या रेलवे की जमीन नहीं हड़प की है, इन्होंने मुसलमानों की भी जमीन हड़प की है। और खास करके वक्फ बोर्ड की नजर मुसलमान बेटियों की जमीन पर सबसे ज्यादा होता है। जैसे ए अनीस आयशा, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। ए हसना, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। निजहत यास्मीन, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। उसके बाद फिर अनीस फातिमा बेगम, इन्होंने पश्चिम बंगाल कोलकाता में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। उसके बाद फिर सलमान खान, ये हैं आपके तमिलनाडु के, इन्होंने बहुत बड़ी, 2023 में इनको जजमेंट मिला है इनके फैसले पर,
इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। शहनाज परवीन वर्सेस मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, इन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कि इनकी जमीन को हड़प कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड की कुरीतियां अभी आप सुनेंगे तो आपकी आंखें फट जाएंगी। वक्फ बोर्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी, वहां पर जो मुसलमान वकील होते थे वो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। अचानक से एक दिन सबने देखा कि वक्फ बोर्ड ने हरा हरा बोर्ड लगा दिया और कहा कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब सारे जो बाकी के वकील थे वो खड़े हो गए, कहे कि हमें आपत्ति नहीं है कि यहाँ पर मस्जिद है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर खुतबा कर रहे हैं, आप यहाँ पर जमात खड़ी कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है और बरसों से यहाँ पर था, आप करें, लेकिन आप इसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति बोल करके कोर्ट के अंदर की जमीन को आप हड़प नहीं कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि अब वक्फ बोर्ड जो है उनको आंखें दिखाने लगा। आंखें दिखाने लगा तो वकील भी भाई वकीलों से आंखें दिखाकर और उंगली उठा करके बात कभी नहीं किसी को करना चाहिए। अब उन्होंने एक याचिका दायर कर दी और याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि भैया अब तुम ये मस्जिद ही हटाओ। अब वक्फ बोर्ड वाले अकड़ गए, बोले नहीं, हम तो, ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, हम तो हटाएंगे ही नहीं, हमारे तो मुगलों ने छोड़ करके गए हैं ये जमीन। ये मामला चला गया सर्वोच्च न्यायपालिका, मतलब भारत के सबसे बड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इंटरवीन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा हटा लो मस्जिद, इज्जत से हटा लो, क्योंकि अब तुमने गलत कर दिया। तब जा करके वक्फ बोर्ड ने एक रिक्वेस्ट की याचिका डाली और कहा कि ऑल्टरनेट में हमको कोई जगह दे दीजिए मस्जिद बनाने के लिए। तो ये तरीका होता है वक्फ बोर्ड वालों का वक्फ की जमीन को हड़पने का, और इसको चलाने वाले मात्र 200 लोग हैं पूरे भारत में, मात्र 200 लोग। ठीक हो गए, तो वो फिर कितने 2017 में अच्छा ये चीजें क्वेश्चन मार्क और डाउटफुल कब हुई? 2017 में ये वक्फ बोर्ड के जो मेंबर बैठे हुए हैं और चेयर पर जो सब कोई बैठे हुए हैं, इनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। आपस में लड़ाई कैसे हुई कि कुछ मुतवल्ली, आप तो समझ रहे हैं मुतवल्ली, लेकिन भारत के व्यूअर्स को समझाने के लिए, मुतवल्ली मतलब मैनेजर, उसने क्या किया था कि मुतवल्ली मैनेजर ने कुछ संपत्तियों को बेच डाला अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए। कुछ मुतवल्लियों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति में घर बना करके अपनी बेटी को जहेज में दिया। कुछ मुतवल्लियों ने उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके अपने बेटे को विदेश भेजा पढ़ाई करवाने के लिए। तो आपस में लड़ाई हुई, और आपस में जब लड़ाई हुई तो ये बात चर्चाएं आम पर आई कि जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था कि वो मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए काम आएगा, वो वक्फ बोर्ड में 200 लोग अपनी हुक्मरानी रख करके और अपने आप को शहंशाह समझ करके अपनी पर्सनल अय्याशी और अपनी पर्सनल लैविश लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक के शोएब, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। अब आती है बात वक्फ बोर्ड की कि अगर वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए बना था, अगर वक्फ बोर्ड ने सोशल वेलफेयर के लिए काम किया होता तो क्या सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के मुसलमान दलित से पीछे होते शिक्षा में? नहीं है। मुसलमान आज खुद ही मुसलमान चिल्लाता है ना, मुझसे बातचीत करने से पहले आप लोग क्या सुनते थे कि भारत में मुसलमानों को बहुत अत्याचार किया जा रहा है, उनको खाने को नहीं है, उनको पहनने को नहीं है, उनको रहने को नहीं है। तो आप इसी मुसलमान के पास जब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, 200 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू आ रहा है, आप सरकार से पैसा ले रहे हैं, तो फिर मुसलमान नंगा भूखा क्यों है? तो फिर मुसलमान जाहिल क्यों है? अब उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, ये भी सुनिए गौर से। उत्तर प्रदेश के आगरा में 8,436 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर में है, जिसमें 605 दरगाह, मजार और मकबरा बना हुआ है, ईदगाह 18 बना हुआ है, कब्रिस्तान 884 बना हुआ है, मदरसा 83 बना हुआ है, मस्जिद 580 बना हुआ है, स्कूल 0, स्कूल एक भी नहीं। अच्छा,
ये मैं पूरे डेटा लेकर के बैठी हूँ। ठीक है, लेकिन अब मेरे ख्याल से जिस तरीके से अब लोग, खास तौर पे अगर हम बात करें एजुकेशन की अहमियत को जानने लगे, मेरे ख्याल से अब थोड़ा ये चेंज आता नजर आएगा आने वाले टाइम में। नादिर जी, इधर दो चीजें हैं, एक मेरे पर्सनल माइंड में भी क्वेश्चन आया है और शायद बहुत से लोगों को खास तौर पे पाकिस्तान से माइंड में आएगा जब वो ये वीडियो देखेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा क्वेश्चन कर लूं। लोग ये सोचेंगे कि यार चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, ये मतलब ये जो से जितने भी पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किए जाते हैं ये मुसलमानों के अगेंस्ट होते हैं, तो इसका मतलब है मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों के अगेंस्ट है। लेट्स सपोज आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है, आप उसका क्या आंसर करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं आ रहा है हाँ, शायद, ये तो लेकिन इस देश में जो सभी के एक लिए इमेज आ रहा है। किया जाता है, जो पोर्ट्रे किया जाता है, वो तो यही है ना कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब मुसलमानों का जो सा वो के खिलाफ है। नहीं, कोई सिख तो नहीं रो रहा है, कोई ईसाई तो नहीं रो रहा है, कोई हिंदू तो नहीं रो रहा है, तो आखिर मुसलमान रो क्यों रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से? ये भी तो वजह जाननी बहुत जरूरी है ना। ये हम्म। वजह ही तो मुसलमान नहीं बता रहे हैं कि वो रो क्यों रहे हैं। भाई सिखों ने तो बोला कि हम स्वागत करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हिंदुओं ने कहा कि हम स्वागत करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। क्रिश्चियन ने कहा कि हम स्वागत करते हैं। सारे धर्मों ने कहा कि हम स्वागत करते हैं। आखिर मुसलमानों को आपत्ति क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? ये भी तो बताए, लिखित रूप में बताए भाई। हम तो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आप हवा में बताइए, आप लिखित रूप में बताइए। अब बात आती है कि मुसलमान कहेंगे कि हमको चार शादी नहीं करने दिया जा रहा है, तो मत करो ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक अच्छा है। ही है, एक शादी करो या दो दो बच्चे पैदा करो, उसको अच्छे से लिखाओ पढ़ाओ बड़ा करो। और जिस देश में आप रहते हो उस देश के संविधान को अगर आप नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, बांग्लादेश के जो मिनोरिटीज हैं बॉर्डर के ऊपर आती नजर आ रही हैं, पहले तो ये सिर्फ न्यूज थी, अब प्रॉपर मैंने वीडियो देख ली है और वो आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इंडिया में आने दें। अब सवाल इधर ये है कि भाई क्या इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें आने देंगी? डेफिनेटली इलीगल वे में तो ऐसे तो कोई भी आके कहेगा, ऐसे तो सारा एक सिस्टम खराब हो जाता है। तो क्या उसका हल क्या देखा आपने, या क्या हल आपको लगता है होना चाहिए? बहुत खूबसूरत सवाल आपने शोएब किया है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल के हिसाब से हमने नागरिकता देने की बात कही है, पर 2014 से पहले ठीक है। जितने भी हिंदू पाकिस्तान से, सीरिया से या अलग अलग देशों से जो कहीं पे आए भी। हैं बांग्लादेश से, हम उनको नागरिकता दे भी रहे हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के ड्यूरेशन में भी हजारों लोगों को नागरिकता मिली है, उनको सर्टिफिकेट मिला है बजाते। लेकिन अब बात यहाँ पर मान सम्मान की आ चुकी है। ये जो वीडियो है, जो लोग नदी के रास्ते से या जंगल के रास्ते से, जाहिर सी बात है, मरता क्या नहीं करता इंसान अपने जान को बचाने के लिए, जाने। अपने अपनी बहू बेटी की आबरू को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन आपने कल कल से लेकर आज तक में बांग्लादेश के ढाका के रोड पर, बांग्लादेश की गलियों में हरे कृष्ण हरे रामा का आपने आपने आवाज सुना होगा। जी, आपने लोग ढाका प्रोटेस्ट। के रोड पर आपने जय श्री राम का आवाज सुना होगा। मैंने और मेरे जो बड़े नेता हैं जैसे योगी जी, हम लोगों ने कहा कि अपने अधिकार को मांगना समझो, सीखो कैसे मांगा जाता है अपना अधिकार। आ जाना, ये कायरता की निशानी होगी। हम तो आपको सेव करेंगे, हम अपने अपने भारत में आपको शरण देंगे, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं देंगे। वो तो आप प्रॉपर बॉर्डर नहीं क्रॉस है। करके आएंगे और हम आपको रख लेंगे, ये नहीं हो सकता है। आप सोचें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है जिसको डॉक्टर एस जयशंकर देख रहे हैं, और वो यूएन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को बचाया कैसे जा सकता है। इसके अलावा सारे हिंदू, 1 करोड़ 28 लाख हिंदू बांग्लादेश के रोड पर जय श्री राम के नारे लगाए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें हमारा हक चाहिए और हमें हमारे हक से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है। मैं यही संवाद मैं पाकिस्तान के हिंदुओं को भी देना चाहती हूँ। नजरें झुकाकर मत जियो, घबरा कर मत जियो। जबान में अपना हक मांगने के लिए जबान में थरथराहट नहीं, जबान में गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आपकी आवाज नीची नहीं, आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। आपके अंदर डर नहीं, आपके अंदर जोश होना चाहिए कि आप अपना हक मांग रहे हैं। आप जो लोग ईरान में हिंदू रह रहे हैं, जो अरब में हिंदू रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, जो अफगानिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, जो जो श्रीलंका में हिंदू रह रहे हैं और जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं, उन हिंदुओं को अब अटल होना पड़ेगा। अब उन हिंदुओं को यूनाइट होना पड़ेगा, उन हिंदुओं को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। कब तक?
कब तक अपनी आंखों के सामने अपनी बहु बेटियों को लुटता हुआ देखेंगे? कब तक अपनी मंदिरों को, अपने देवी देवताओं को चूर होता हुआ देखेंगे और टूटता हुआ देखेंगे? इसलिए हमने उनको कहा हम आपके साथ, ठीक है। यूएन को हम आपके लिए खड़ा करेंगे और आप खड़े होइए और अपना हक मांगिए। यहां तक के मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और मैंने यूएन को चिट्ठी लिख करके मैंने मेल भी किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हिंदू देश वहां पर एक अलग एरिया बना करके दिया जाए, जिसकी हिफाजत कोई पुलिस ना करे बल्कि उसकी हिफाजत मिलिट्री और आर्मी करे, और भारत की आर्मी उस बांग्लादेश के हिंदू देश की हिफाजत करेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन की थी, और मैं इस चीज से, जो इन्होंने बोला है कि मिनॉरिटीज चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे कहीं किसी ईरान के हों, सऊदी अरेबिया, दुनिया के किसी कंट्री के भी, इवन इंडिया की भी अगर बात करें, इंडिया में भी जो मिनॉरिटीज हैं, मुसलमान हैं, कोई भी लोग हैं, किसी भी कंट्री के हैं, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, और जो भी किसी भी कंट्री का कानून है उस कानून के मुताबिक आपको काम करना चाहिए।